कुछ मोहब्बत ऐसी होती है जो दीवारों पर लिखी इबारत जैसी साफ होती है, लेकिन कई मोहब्बत ऐसी है जो सरहद के पार से आती है और इस मोहब्बत में न जाने कितनी पेचीदगी हो जाती है। ऐसी एक मोहब्बत सीमा हैदर की थी, एक मोहब्बत अंजू की थी, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहद पार जा कर के पाकिस्तान में नसरुल्लाह का हाथ पकड़ा। लेकिन एक मोहब्बत ऐसी है जिसमें कई ट्विस्ट है, कई सस्पेंस है, ड्रामा है और बहुत कुछ है। हकीकत कितनी, फसाना कितना। सोनिया अख्तर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सोनिया अख्तर वो हैं जो बांग्लादेश की सरजमी से हिंदुस्तान आई। उनका ये कहना है कि सौरभ कांत तिवारी जो हिंदुस्तान में राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके साथ बांग्लादेश में उन्होंने शादी की और फिर उसके बाद बांग्लादेश में धोखे से वो तथाकथित पति हिंदुस्तान में आ गए। हिंदुस्तान में आकर के गुहार लगाई अपने एक छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे के साथ में, मासूम से बच्चे के साथ में। और सोनिया अख्तर का ये कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो यहाँ पर सिर्फ अपने पति की खोज में आई हैं। सोनिया लाइव एक्सक्लूसिव मेरे साथ। सोनिया आइए, मेरे साथ में न्यूज़ रूम में हैं। सबसे पहले तो सोनिया ये बताएं आपकी क्या कहानी है, सौरभ से पहली बार कब मिली, कहाँ जान पहचान हुई, प्यार को कब परवाज़ मिली, क्या हुआ था? मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी, बांग्लादेश में काल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में जॉब किया 6 ईयर। तो उनके साथ उनकी कंपनी में ही मैं कुछ अलग कंपनी में नौकरी किया। नौकरी के थ्रू ये किस साल की बात है, ज़रा बताइए। 2021 का मार्च का है। मार्च 2021 की बात है। आप और सौरभ साथ में नौकरी करते थे? साथ में नहीं, मैं कोई अलग कंपनी में नौकरी किया, मीटिंग में मिली हूँ उनसे। अच्छा, अलग अलग कंपनी में आप नौकरी करते थे, एक मीटिंग में आप और सौरभ मिले मार्च 2021 में, करेक्ट? ठीक है, आगे बताइए। उसके बाद उनका जो कंपनी ओनर है मिस्टर जॉन, वो भी केरला का है। मिस्टर जॉन और मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी, दोनों से ही मीटिंग का बात हुई थी। बट मेरा हस्बैंड जो है सौरभ कांत तिवारी जी से मेरा मीटिंग हो गया। अच्छा जी। उसके बाद मीटिंग के दौरान एक केमिकल का डील हुई है। उसके बाद उन्होंने मेरे को डायरेक्ट प्रपोजल किया है, जो यानी 2021 मार्च अप्रैल में ही आपको प्रपोज किया। आप उन्हें पसंद आई और उन्होंने प्रपोज किया शादी के लिए। हाँ जी। तो मेरे को बोल रहे हैं तुम मेरे को शादी करोगी? मैंने बोला नहीं। बोला क्यों? मैंने बोला देखिए आपका उम्र से भी आप मेरे से बड़ी है, पोजीशन भी हाई है और आपका धर्म भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। मैं एक मोहम्मदन हूँ, मुस्लिम लड़की हूँ। उसके बाद उन्होंने बोल रही है तो मैं धर्म चेंज कर दूँगी तो शादी करोगी? मैंने बोला ऐसे यहाँ करके तो दिखाया, जैसे लोग बोलती है आम पब्लिक में, ऐसे ही बोला था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश कोर्ट जाकर उनका पासपोर्ट देके बांग्लादेश कोर्ट जाकर एकदम प्रॉपर लीगल तरीका से उन्होंने उसका हिंदू धर्म को चेंज करके मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए, मुस्लिम धर्म को अपनाया। अच्छा, यानी अपनी मर्जी से ही सौरभ कांत तिवारी ने मुस्लिम धर्म को अपनाया, आप ये कहना चाहती हैं? जी जी। और 11 अप्रैल 2021 में उनका धर्म चेंज करके मुस्लिम धर्म को अपनाया। उसके बाद 13 अप्रैल में उन्होंने आपका अगरतला बॉर्डर पे आया है आके। अगरतला बॉर्डर यानी त्रिपुरा की तरफ? जी जी। अच्छा, जी। उसके बाद अगरतला बॉर्डर से उन्होंने अंगूठी, नौस्पिन, कान का दुल मेरे लिए लेकर गया है। अच्छा, ये कब की बात है? 13 अप्रैल 2021 में। अप्रैल 2021 में। अच्छा ठीक, फिर क्या हुआ? उसके बाद 14 अप्रैल 2021 में हमारा शादी हुआ है। बांग्लादेश जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद है उसमें निकाह हुआ है हुजूर के दौरान, जो बांग्लादेश। तो ये बताएं आप कि सौरभ ने फिर उसके बाद, आइए यहाँ चलते हैं, आप इधर आ जाइए। फिर सौरभ ने शादी करने, मतलब जब शादी करने वाले थे तो उन्होंने आपने बताया कि धर्म परिवर्तित अपने से अपनी मर्जी से किया, आपका कोई प्रेशर नहीं था। तो धर्म बदलने के बाद अपना नाम बदला क्या? सौरभ ही है। सौरभ ही है, सौरभ कांत तिवारी। सौरभ कांत तिवारी, मतलब कांत तिवारी चेंज करके सिर्फ आ और ई में पत्तों। एक हर्ष हैं, मेरे कोलीग हैं, जतिन भी हैं। जतिन, सोनिया से आपके कुछ सवाल थे, क्योंकि जतिन है, सीमा हैदर का केस, आपका केस, सोनिया अख्तर यानी आपका केस, और इसके अलावा अंजू के जितने क्रॉस बॉर्डर मोहब्बत वाली पेचीदगी है, इस केस को चूँकि हमारे एक ऐसे कोलीग हैं, ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये लीड कर रहे हैं, इनका आपसे कुछ सवाल है।
मैम मेरा एक सवाल है कि ये पहले से सौरभ त्रिपाठी कैसे थे, किस मामले पे, मतलब उसका क्या रवैया रहता था आपके साथ पहले, और अब क्या है उनका, कि इतने मासूम तो वो पहले थे या हैं अब, ऐसे कुछ बता सकते हैं आप उनके बारे में? हाँ जी, पहले जो है उनको बांग्लादेश में सब लोग बहुत अच्छा जानती है। और मेरा जो शादी हुआ है, शादी के बाद से तो मैं उनके साथ ही हूँ कंपनी क्वार्टर में, जो कल्टीमेक्स एनर्जी का कंपनी क्वार्टर है जो उनको मिला था, उसमें ही मैं 2 साल थी। हाँ हाँ, बस एक सेकंड रुकिएगा। ये रेनू जी हैं क्या? रेनू जी एक मिनट आ सकती हैं आप शायद लॉयर हैं, सोनिया की लॉयर हैं आप। इस केस में कितनी कानूनी पेचीदगी है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। हिंदुस्तान आने के बाद में क्या सौरभ के साथ में मुलाकात हुई? हिंदुस्तान की पुलिस क्या कहती है? क्योंकि जो वाकया है, जो मामला है, जो केस है, ये बांग्लादेश का है। अब ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गुहार लगा रही हैं, उत्तर प्रदेश में आकर के गुहार लगा रही हैं। तो इस केस की निटिग्रिटी थोड़ी समझाइए आप। एक्चुअली ये 3 अगस्त को मेरे पास आ गई थी, मेरे पास रही एक दिन, फिर अपने हस्बैंड से मिली। उसके बाद मिलने के बाद में इनकी आपस में बातचीत हुई, तो उन्होंने मना कर दिया रखने के लिए। नहीं, एक होता रखने के लिए मना कर देना, एक होता है कि नहीं ये झूठ बोली है, शौहर मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, रखने के लिए रखने के लिए मना कर रही है। वो हर जगह स्वीकार कर लिया है जो हाँ मैंने मुस्लिम धर्म अपनाया। सोनिया मेरा बीबी है और अन्नू मेरा बेटा है। उन्होंने डीसीपी मैम के सामने बोला है, सूरजपुर थाने पे बोला है, मोहिला थाने पे बोला है, हर जगह बोला है। हर जगह बोल के एक ही स्टेटमेंट लास्ट है जो मैं नहीं रख सकती। तो नहीं, तेरा बीबी है, बच्चा है, शादी किया है, क्यों नहीं निभा सकती है? एक आध बार ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती उन्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया आपने। आप एक बात बताइए, आप एक सुस्त तो आदमी है, आपका मतलब आप एडुकेटेड है, आपको कैसे ज़बरदस्ती एक मुस्लिम धर्म को अपना सकती है, बताइए। और दूसरी बात जो है, उनको तो उन्होंने बोल रही है मेरे को शादी ज़बरदस्ती हुई है, मेरे को धर्म ज़बरदस्ती कराया है, बच्चा ज़बरदस्ती है, मतलब हर चीज़ ज़बरदस्ती। एक एडुकेटेड पर्सन के साथ इतनी ज़बरदस्ती हुई है। उसके बाद 2 साल उन्होंने बांग्लादेश में थी, आराम से ज़िंदगी जिया है, फैमिली के साथ थी, मेरे साथ थी, बच्चा के साथ थी। उसके बाद उन्होंने इस 2 साल में मैं इंडिया में भी 2-3 बार आ चुके, कहीं तो कंप्लेन नहीं किया। जब मैं इंडिया आ चुकी हूँ उनके पास, उसके बाद उनको सारी चीज़ याद आ गया जब मेरे साथ सारे ज़बरदस्ती हुआ है। तो 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि मन बदल गया सौरभ का? कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आपने कुछ ऐसा कह दिया, आपके घर वालों ने कुछ ऐसा कह दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक वो मेरे साथ थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आप शायद फ़ोटो देख के आप लोगों को पता लगेगी, भला ही उम्र में हम दोनों के फ़र्क है, बट प्यार बहुत थी, बहुत ज़्यादा। प्यार बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्यों फिर सौरभ ये कह रहे हैं कि आपके घर वालों ने उन्हें बहुत डराया, धमकाया, पासपोर्ट रख लिया, धमकी देने लगे कि तुम्हारे साथ उल्टा सीधा कर देंगे या फिर तुम रह नहीं पाओगे बांग्लादेश में, डर गए वो आपसे? अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी के साथ इतनी ज़बरदस्ती हुई है तो 2 साल उन्होंने बांग्लादेश में स्टे किया, नौकरी किया, सैलरी भी मिली है। उसके एक मिनट रुकिएगा। जतिन, इज इट पॉसिबल कि अभी वीडियो कॉल पर आप सौरभ कांत तिवारी को ले सकें? एक बार ट्राई कीजिए आप, तब तक मैं बात कर रहा हूँ। रेनू जी, मैं एक बार सौरभ से, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वीडियो कॉल पर सौरभ कांत तिवारी को लीजिए और बताइए कि न्यूज़ रूम में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने अभी सोनिया अख्तर हैं। एक बार लीजिए उनको। ये केस पूरा लीड करेंगे जतिन। हाँ, एक बात बताना चाहती हूँ, आप सौरभ कांत तिवारी जी से पूछिए, जब आपके साथ इतनी ज़बरदस्ती हुई है, इस लड़की उसको बच्चा लेके, आपका पत्नी, आपका बेटा लेके आ गया हिंदुस्तान, तब आपको याद आ गया? तभी सारे ज़बरदस्ती आपको सामने आ गया है। सौरभ कांत ने कोई और भी शादी की है? हाँ, उनका पहले भी पत्नी है। पहले पत्नी आपको अच्छा, आपसे छिपाया? हाँ, मेरे से छुपाया, मैं उसका सेकंड वाइफ हूँ। अच्छा, आपको नहीं पता था कि पहले से शादीशुदा हैं सौरभ? नहीं नहीं नहीं। रेनू जी, सौरभ पर केस क्या क्या बनते हैं? दानिश प्लीज कम, दानिश 1 मिनट आ जाइए, प्लीज आ जाइए आप। हाँ। देखिए, अभी तो हमने पूरी कोशिश करी कि ये दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और इनका केस करने का कोई मोटो है नहीं कि ये केस करें। ये चाहती हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, और ये उनकी बीवी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। क्या ये, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो क्या ये फौजरी का केस बनेगा? जी बिल्कुल, हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दानिश चूँकि साइंटिफिक तरीके से किसी भी केस की रिसर्च करते हैं, दानिश मेरे साथ में अभी हैं और इस केस को बहुत करीब से अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दानिश, चूँकि पिछले 3 दिन से सोनिया को लेकर क्या आपसे बात हो रही है, सोनिया यहाँ पर हैं, कुछ सवाल अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। चेक द माइक, ले लीजिए आप, माइक कीजिए। सोनिया से मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपका सबसे पहले मुलाकात कैसे हुई, और ये मुलाकात का सिलसिला जब शुरू हुआ तो प्यार में कैसे तब्दील हुआ?
मार्च में 2021 में उनसे मुलाकात हुई है कंपनी के थ्रू से। मेरा कंपनी का एमडी उनके कंपनी में मेरे को भेजा था। उनका कंपनी का नाम काल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो बॉस है मिस्टर जॉन, उनका नंबर, और मेरा जो हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड का पोजीशन डीजीएम, तो उनका नंबर दे के मेरे को भेजा था। तो उसके बाद मेरा जॉन सर से तो मीटिंग नहीं हुई, बात हुई है उनसे मैंने। उसके बाद मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी से मेरा मीटिंग हो गया फिक्स्ड। उसके बाद उनसे मैंने मीटिंग में मिली हूँ। उनके बाद उन्होंने मेरे को मतलब बहुत अच्छा से मैंने प्रपोजल किया है, बहुत अच्छा से, बहुत इमोशनल। तो क्या आप वहाँ पर रिलेशनशिप में रहती थी एक साथ? नहीं 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 नहीं, ये गलत है, गलत है। मैं एक मोहम्मडन हूँ, ऐसा नहीं होती है जो कोई भी लड़की मोहम्मडन जो शादी से पहले इस तरह का कोई रिलेशनशिप में रहे। मेरा डायरेक्टली शादी हुई है। सौरभकांत जब इंडिया आ गए उसके बाद आपसे बातचीत होती थी क्या बराबर? नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया, उनको समझाने का कोशिश किया ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि अचानक से आप मतलब दूसरी रूप आ जाती है तो एक लड़की के लिए कैसा कितनी या होती है, डिफिकल्ट होती है। दानिश तो मेरे साथ में है ही, आकांक्षा भी मेरी एक और कोलीग हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। हालांकि हम ये चाहते हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। अगर आप सही हैं, अगर आप सच्ची हैं तो हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। हालांकि बात करते हुए आपकी आंखें भी नम हो रही हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना रहें। मुझे पता है कि बांग्लादेश से आना, उसके बाद छोटे से मासूम से बच्चे को गोद में लेकर के चलना, बहुत बार हमारा भी गला भर आता है। ऐसे केसेस जब भी मैं सवाल की बजाय बल्कि मैं चाहता हूं कि जो भी भावनाएं आ रही हैं आपके दिल के अंदर, आप एक बार बोलें, फिर आकांक्षा के सवाल होंगे। आकांक्षा तुम आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, मैं आप लोगों के सबसे एक बताना चाहती हूँ कि इनका जो मेरा हस्बैंड है, इनका जो रूप थी 2 साल में तो ऐसा नहीं देखा, बट इधर आने के बाद उनका फुल रूप चेंज हो गया है। और वो जो मेरे ऊपर बहुत सारा एग्ज़ाम लगा रही है, ज़बरदस्ती हुआ, ये हुआ है, उनको इतनी दिन बाद, इतनी 2 साल बाद, लगभग 3 साल होने वाला है, अप्रैल में 3 साल हो जाएगी मेरा शादी का। अब जब मैं आ गया हूँ बच्चा को लेकर अधिकार मान लिए, तब भी उनको सब कुछ याद आ गया जब मेरे साथ सारे ज़बरदस्ती हुई है। आप लोग बताइए, उनको जाके पूछिए, इतनी ज़बरदस्ती आपके साथ हुई है तो अब अभी याद क्यों आ गया है जब वो हिंदुस्तान पे आ गया है, जब वो पुलिस के दौर में जा रही है, पति के साथ रहना चाहती है, तब भी आपको याद क्यों के आ गया है? इससे पहले आप कहाँ थी? क्या जितनी जज्बाती आप अभी हो गई, आप यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, जितनी जज्बाती आप अभी हो गई हैं, कभी रो के, चीख के, चिल्ला के सौरभ से कहा आपने कि मेरे आंसू तुम्हें दिखते हैं या नहीं? बहुत समझाया मैंने उनको, बहुत ज़्यादा समझाया। जो देखो हमारा एक बेटा भी है, कल भी मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने बोला है देखो जो हुआ है, आपको कि बाबा का याद नहीं आती है, मेरा याद नहीं आती है, आप तो मेरा पति हो, 2 साल मेरे साथ आपने संचार किया है तो आपको बाबा का याद नहीं थी। देखो इस बच्चा का ज़िंदगी ख़राब मत करो, मेरे को जो करना है तो कर दिया आपने, बट इस बच्चा का ज़िंदगी ख़राब मत करो प्लीज़, जल्दी से हम लोगों को घर लेके जाओ। वो तो उल्टा सीधा कभी पैसा का, कभी डिवोर्स का, मेरे को बोल रही है मैं तेरे को डिवोर्स दे दूँगी। मैंने बोला मेरे को आप डिवोर्स दे दोगी, अभी आपको याद आ गया जब मेरे आने के बाद। डिवोर्स एक तरफा नहीं होती, मैं ज़िंदगी में कभी आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। तो तेरे को मैं डिवोर्स दूंगी। मैंने बोला कभी तो आप बोलती हो मेरा शादी नहीं हुई है, कभी बोलती हो बच्चा मेरा नहीं है, आप बोल रही हो डिवोर्स दे रही हो, ये क्या है? जल्दी से आप हम लोगों को लेके जाओ। मतलब वो उल्टा सीधा बोलती रहती। एक और बात भी है, चूँकि हिंदुस्तान में एक ये सवाल भी पूछा जा रहा है, आप चूँकि जब ऑनलाइन होते हैं ना तो कई सवाल आते हैं कि एक क्वेश्चन ये किया जाए सोनिया अख्तर से कि उन्होंने सौरभकांत को हिंदू से मुसलमान बना दिया, खुद कन्वर्ट क्यों नहीं हुई? नहीं, उन्होंने ये बहुत नहीं बोला है। देखिए सारे धर्म अच्छा है, कोई भी धर्म सबसे ऊपर है। उन्होंने तो ये बात नहीं बोला है। जो इधर बांग्लादेश कोर्ट के भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो हिंदू से मुस्लिम दोनों शादी कर सकती है। मैं मुसलमान हूँ, वो मेरा देश है, तो उन्होंने क्या है वो खुद ही बोला है जो मैं धर्म चेंज कर दूँगी। आकांक्षा, कोई सवाल है सोनिया से तुम्हारा? सर बाकी सब लोग सवाल पूछ चुके हैं, मेरा एक भारतीय होने के नाते सवाल है कि जैसे कि आप भारत में आई हैं सोनिया जी, तो यहाँ के लोग आपके साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, पुलिस ने आपका साथ दिया, ये सब मेरे सवाल हैं आपसे। पुलिस ने तो साथ दिया है, बट पुलिस से मेरा एक ही यहाँ है जो वो सारे कुछ सच बता रही है। जो मेरा पत्नी है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया है, ये मेरा बेटा है, उसके बाद पुलिस क्यों मेरे को मेरा हस्बैंड के घर लेके क्यों नहीं जा रही है? क्यों उन्होंने हम लोग बच्चा के खातिर क्यों हेल्प नहीं कर रही है? क्यों उसको नहीं समझा रही है?
उनको समझाना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ उन लोगों के सामने उन्होंने बोल चुके हैं, उसके बाद भी मेरे को हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि मैं बच्चा लेके बहुत भटक रही हूँ इधर उधर। इस बच्चा के खातिर मुझे हेल्प करना चाहिए था, और हिंदुस्तान के सारे लोग मेरे साथ हैं, सच्चाई सब लोग देख रही है। एक मासूम बच्चा है, मैं एक माँ हूँ, मैं हर एक माँ को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मदद करिए, प्लीज़ मुझे न्याय दिला दीजिए। सरकार से मैं प्रार्थना करूँगी, प्लीज़ मुझे न्याय दिला दीजिए। मेरा छोटा एक बच्चा है, मेरे बच्चा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे को भी तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे न्याय दिला दीजिए। जतिन, क्या हुआ? सौरभ का फ़ोन लग रहा है, फ़ोन नहीं उठाया। एक बार मैसेज भी कीजिएगा और एक बार और भी ट्राई। हर्ष एक मिनट इधर आइए आप। हर्ष से पहले बल्कि महेंद्र मेरे बहुत एक तेज सरदार कोलीग हैं। महेंद्र आ जाइए आप। महेंद्र मेरे वो कोलीग हैं जिन्होंने सीमा हैदर की स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की, हिंदुस्तान को ये बताया कि एक पाकिस्तानी, आप आ जाएं सोनिया, आप यहाँ आ जाइए, जिन्होंने, यहाँ आ जाइए आप सोनिया, यहाँ आ जाइए। महेंद्र भाई वो हैं जिन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की सीमा हैदर की, जिन्होंने सबसे पहले बताया अंजू सरहद पार करके पाकिस्तान गई हैं, खबर की तह तक गए, कोई सनसनी फैलाई नहीं, कोई ड्रामा किया नहीं, बल्कि खबर को खबर की तरीके से आप तक पहुंचाया। सोनिया का केस, चूँकि आपने इन्वेस्टिगेट किया है ग्राउंड ज़ीरो पर, आपको क्या मिला, पुलिस क्या कह रही है? राशि जी देखिए, जब पहली बार मैं सोनिया से मिला तो तमाम चीज़ें मैंने देखी। पहले सौरभ कांत तिवारी भी कह रहे थे कि मुझे एक गुमराह क्या है, मुझे हिप्नोटाइज क्या है, इन तरीके। जब मैंने देखा कि सौरभ कांत तिवारी की जो एज थी ना 50 के आसपास है, और इस उम्र में कोई किसी को गुमराह करे, बच्चा होता तो समझ आता है कि सानिया ये मिल के अपने परिवार, मगर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बड़ी एजेंसी में काम करते हैं, उसके बावजूद ये कहते हैं कि नहीं मुझे गुमराह किया है और दुआ ताबीज़ किया और मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, तो थोड़ा इसमें मतलब डाउट लगता है। एक मिनट रुकना महेंद्र, यहीं पर रहो। महेंद्र से आपके पति ये कहते हैं कि कुछ आपने जादू टोना टोटका करा दिया उनके ऊपर। नहीं, आप बताइए, जादू टोना टोटका करके बच्चा तक पैदा कर सकती है कोई? आप बताइए, आपका भी तो एज हुआ है, आप इस एक्सपीरियंस से बताइए, ऐसा होती है? उल्टा उनका जो बीवी है रचना शर्मा, गवर्नमेंट टीचर है, वो बांग्लादेश में जाके इस बच्चे को और मेरे को मारने के लिए कोशिश किया। क्या बात कर रही हैं आप? मतलब उनकी पहली बीवी, एक बार दिखाइए क्या है आपके पास में, जितने भी सबूत हैं आपके पास में, एक एक चीज़ दिखाइए आप। अगर चैट है चैट दिखाइए, वीडियो है वीडियो दिखाइए, ये पूरा केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपका बेबी यहीं पर है, आप परेशान ना हो। थोड़ा सा अंजना प्लीज़ इसका ख्याल रखिए बच्चे का। हाँ जी, दिखाइए मुझे। पूरा दुनिया को हाँ दिखाते हैं। ये कौन है? इसका पत्नी रचना शर्मा, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। अच्छा, ये देखिए रचना शर्मा लिखा है। अच्छा, ये पत्नी है। हाँ, उन्होंने मेरे को ये टी शर्ट मैंने खरीद दिया है। ये जो टी शर्ट है देखिए, बच्चा के सामने इस तरह का फोटो खींच के मेरे को लिख के दिया है, लेटेस्ट देख। ये मेरा फोटो है मेरे हस्बैंड के साथ। अच्छा, ये नीचे वाली आपकी फोटो है, ऊपर वाली रचना जी की फोटो है। उन्होंने मेरे को ये फोटो भेज के लिखा है देख, लेटेस्ट देख। और भी बहुत सारा चैटिंग है, बहुत सारा यह है, आप लोग खुद जांच करिए जो कौन सच है कौन झूठ है। एक बार आप एक काम करें, और बाकी क्या है आपके पास, दिखाइए एक बार, और थोड़ा लेकर के आओ, कैमरा पास में लेकर के आना। ये क्या है? ये रचना शर्मा ने मेरे जो कंपनी क्वार्टर है ना, उसमें जाके, जहाँ मैं रहती हूँ मेरा पति के साथ, बच्चा के साथ, उधर जाके उन्होंने ये सब टोटका पोटका किया है। आप देखिए, मैं तो हिंदू, ये टोटका थोड़ी है, ये तो स्वास्तिक, हमारे यहाँ बहुत प्योर कहा जाता है इसे, श्री गणेशाय नमः। ये देखिए, आप तो देखिए सामने, आप जो बोल रही है, मेरा हर एक बात सच है, हर एक बात सच है। आप देखिए ना, मैं गलत हूँ तो हिंदुस्तान के सब लोग मेरा विचार करेंगे। आप देखिए ना, ये मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब, ये मेरा घर का ये कामाली का हाथ है, ये देखिए ये सब। अब देखिए मैं कहाँ से ये सब, इसका नाम ही तो नहीं जानती हूँ, मैं कहाँ से करूँगी? ये सब उन्होंने जाके करके आया। मैंने डीसीपी मैम को सारे सबूत सब कुछ दिया, हर एक सेकंड का यहाँ मैंने डीसीपी मैम को हर एक प्रूफ दिया है। आप देखिए ये सब उन्होंने करके आया है, ये सब पोटला करके उन्होंने ये सब करके आया है। मैं और मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया था। पति को मैंने पूछा था, उन्होंने मेरे सामने रचना दी को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद पूछा है जो तुमने ऐसा क्यों किया है, उस छोटा बच्चा है उसको मारने के लिए ये सब तुमने क्यों किया? फिर वो बोल रहे तेरा 2 महीने का बच्चा के लिए इतनी परी है, तो उस लड़के के साथ तेरे को सुस्त रहने दूंगी, तेरे को जिंदगी बचाने दूंगी, तो मेरे को छोड़ के शादी क्या? तेरा महेंद्र एक मिनट आना। महेंद्र, ये कुछ फोटोज़ दिखा रही हैं, इनका ये कहना है कि जो पहली पत्नी है इनकी, हाँ जो इनकी पहली पत्नी है सौरभ कांत की, उन्होंने इनके घर जाकर के जादू टोना टोटका कर दिया।
देखिए, आज के टाइम में मुझे लग रहा है जादू टोना ये एक कहावत की बस बात है। आज हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं कि कोई कहता है कि हमने जादू टोना कर दिया। खासकर जब एक उम्र आती है 50-55 बच्चा होता है, तो मुझे लगता है कि आप बहला फुसला के कुछ भी काम करा सकते हैं, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो बहला फुसला से कुछ हो जाए। बट आप इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जब आप किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपकी एक बड़ी पोस्ट होती है, उस दौरान आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे हिप्नोटाइज किया, मुझे कुछ खिला दिया, तो वो बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है थोड़ी देर के बाद। हालांकि एक बार महेंद्र, एक बार यूपी डेस्क को भी बोलना, यूपी डेस्क के कई सवाल हैं, मैं उधर भी आ रहा हूँ। अनुज, आप इधर आ जाओ, अपना कैमरा लेकर के इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। हाँ, आप इधर ही रहिए, आप इधर आ जाएं कैमरा लेकर के, क्योंकि यूपी डेस्क पर भी चलना बेहद जरूरी है। आप बोलती रहें, बोलते बोलते चलिए। जिस बच्चा के लिए या बोल रही है, देखिए इस बच्चा का, इसका पापा के साथ कितनी अच्छा मेमोरी है। इनको हाँ, ये देखिए उसका हर एक महीने का बर्थडे उन्होंने उसके लिए सेलिब्रेट किया, इस बच्चा के लिए। अब देखिए आपको कहीं लगेगी जे ये ज़बरदस्ती है। ये जो मेरा फ़ोटो है, मेरा घर का कंपनी क्वार्टर का फ़ोटो है। ये देखिए मेरा, जब मेरा मैरिज एनिवर्सरी थी तब मैंने उसको गिफ्ट किया था। ये जो अंगूठी है, देखिए ये अंगूठी है, ये देखिए इन्होंने। वैभव, एक बार तुम भी आना इधर। अमन, आप बेबी को थोड़ी देर जिम्मेदारी संभालें। वैभव, आप दे दीजिए बेबी को। वैभव, इधर आना। चूँकि सोनिया के केस सबसे पहले आपने ही ब्रेक किया था, या न्यूज़ रूम में आपने ही बताया था कि सोनिया का एक केस आया है जो एक तरीके से रिवर्स लव स्टोरी है। सीमा हैदर के मुकाबले एकदम ऑपोजिट सी लव स्टोरी है, जिसमें प्यार मोहब्बत के साथ इश्क आशिकी के साथ में धोखा भी बहुत ज़्यादा है। आपने इस स्टोरी में क्या पाया? इधर आ जाओ वैभव, आ जाओ। सर, एक तरीके से ये है कि जो सौरभ कांत तिवारी जी हैं वो वहाँ गए और उन्होंने जो भी मतलब किया है, अब वो अपनाने से मना कर रहे हैं, तो एक तरीके से है तो गलत ही, जबकि बस सारी चीज़ इनके पास प्रूफ है, एक बेबी भी है इनका उनके साथ का ही, और वो इस बात को एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनाने से मना कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है सर। बिल्कुल गलत चीज़ है। आ जाइए आप थोड़ा आगे उत्तर प्रदेश डेस्क पर भी चलते हैं, चूँकि आपका केस जो है उत्तर प्रदेश में है। हाँ, खुद बोल रही है। ये देखिए ये कौन है? ये मैं हूँ, मैं जब प्रेग्नेंट हूँ। ओह, एक मिनट, ये आप हैं? हाँ। ये सौरभ कांत है लाल कुर्ते में। बताते जाइए ये क्या है? ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो इस टाइम पे उन्होंने खुद बोल रही है, जो मेरा बीबी 1 साल पहले मैंने शादी की, देखिए मेरा पेट है, तब मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखा है, आपको कहीं लगे कि ये ज़बरदस्ती है। अब और भी बहुत सारा फोटो है, जो मेरा सीजरिंग हुआ है, हॉस्पिटल लेके जा रही है, बच्चा को पहला गोदी में तो उसका पापा को ही देती है, वो भी फोटो है, सब है मेरे पास, सारे एक चीज़ की प्रूफ है मेरे पास। वो जो बोल रही है ज़बरदस्ती, आप लोग डिसाइड करें ना, पूरा हिंदुस्तान देख रही है, हिंदुस्तान से मेरे को यही आया है। आपको कहीं लगे कि ज़बरदस्ती हुआ है तो जो विचार करना है मेरे को इधर ही कर दीजिए। आप लोग देखिए, और भी बहुत सारा यहाँ है, बहुत सारा फोटो है, बहुत सारा प्रूफ है। ये देखिए हॉस्पिटल का पहला लुक, ये जो उसका पापा ने उसको गोदी में लिया है। आप दिखाती रहिए, जितने भी सबूत हैं सब दिखाइए। हाँ, ये देखिए हमारा घर का, यहाँ में कंपनी क्वार्टर का वसुंधरा का फोटो है। ये हमारी यूपी डेस्क है, यूपी डेस्क भी आपसे कई सवाल करना चाहती है। आप आ जाएं। सोनिया अख्तर की स्टोरीज आप लोग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं आजकल। सोनिया है, अगर सोनिया से आप चाहें कोई सवाल करना, आप पूछ सकते हैं। आपका नाम? राम मिलन जी। आइए सोनिया जी, आगे आ जाइए। राम मिलन जी के कुछ सवाल हैं। उठ जाइए, आप उठ जाइए राम मिलन जी। हाँ, आपसे सवाल यही है कि मतलब कि ये इसके लिए कि आप मतलब क्या बोलते हैं, न्याय के लिए आपके पास मजबूत आधार क्या है? सबूत कई हालांकि ये दिखा रही हैं, एक बार इनको भी बताइए सबूत क्या क्या है आपके पास? मेरे पास सारे सबूत है। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, उसका एविडेविट है, मेरा निकाहनामा है, मैरिज सर्टिफिकेट है, बच्चा का मैरिज सर्टिफिकेट है, और ढेर सारा फोटो तो है ही, जो मेरा स्वीट मोमेंट का है, मेरा संसार लाइफ का जो है, सब है। और मैंने सारे स्वीट मोमेंट मतलब जो आप दिखा रही थी प्रेगनेंसी के वक्त की, कुछ और भी हैं क्या? कुछ और भी हैं, दिखाइए आप, जितने भी हैं सब दिखाइए। अनुज लेकर के आना कैमरा। ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, ये भी। अच्छा, ये आप हैं? हाँ, मैं हूँ अभी का। और मैं तो बहुत चेंज हो गया, क्योंकि 8 महीने से मैं सफ़र कर रही हूँ एक बच्चा लेके, बहुत तकलीफ में, बहुत मजबूरी में। बांग्लादेश, मेरा खुद का देश छोड़ के इस बच्चा के लिए मैं इंडिया आ चुकी हूँ। देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरा हस्बैंड सौरभ कांत तिवारी जी है, और भी बहुत सारा प्रूफ है मेरे पास। ये देखिए, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को खुश रखने के लिए वो नाच रही है मेरे साथ। ये ज़बरदस्ती है? आप बताइए, ये ज़बरदस्ती है? इस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हूँ।
ये देखिए मैं हूँ, और भी बहुत सारा फ़ोटो है, मैं आपको दिखा रही हूँ। रवि भी चूंकि हमारा यूपी असाइनमेंट हेड करते हैं, रवि इधर आना, रवि इधर आना। ये सौरभ कांत किस तरह की शख्सियत है? चूंकि जितने सबूत, हाँ ठीक है, जितने सबूत दिखा रही हैं अभी सोनिया, इनका ये कहना है कि भाई इनके साथ फ्रॉड हुआ, इनके साथ फोजरी हुई, इनके साथ धोखा हुआ है, झूठ बोल करके चलाया। ये किस किस्म का शख्स है? क्योंकि बांग्लादेश से लेकर के राजस्थान के अलवर तक या फिर नोएडा तक ये पूरी स्टोरी आपने इन्वेस्टिगेट की है। आपको सौरभ कांत किस तरह का शख्स दिखा? देखिए, सौरभ कांत को हम लोगों ने कुछ दिन लाइव भी बैठाया था, उनसे भी बातचीत की थी कि आपके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने इनके सारे आरोप को मतलब खारिज कर दिया था। कि क्या कहते हुए खारिज किया? उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जितने आरोप लगा रही है ऐसा कुछ नहीं, सब गलत है। उसके बाद भी हमने एक वीडियो भी इनके आई थी, जो उनके डांस की वीडियो वायरल हो रहे थे, जो बांग्लादेश के ही थे। उसके उस पर सवाल किया गया तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि उसमें सन किया, जितने आरोप ये लगा रही हैं सोनिया जी, सारे आरोपों को उन्हें दरकिनार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल झूठ बातें हैं, हमें फंसाया जा रहा है। हमने उनकी बात भी रखी, हमने इनकी बात भी रखी, हमें कंटिन्यूसली इनकी बात भी दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ठीक है, थैंक यू रवि। अनुज इधर आ जाओ अनुज। अब ये बताइएगा कि भारत में पुलिस आपसे क्या कह रही है जब आप पुलिस के पास गई? पुलिस तो न्याय दिलाने का बात बोला है और उनको बुलाया है, काउंसलिंग किया है, हम तीनों को बैठा दिया है। मेरा जो लॉयर है वो भी थी, उनका लॉयर थी, तो पूछा है जे तुमने धर्म चेंज किया? उन्होंने स्वीकार किया है, हाँ। कहा ये देखो तुम्हारा कागज़ है, तुमने धर्म चेंज किया? कहा हाँ चेंज किया है। ये तुम्हारा बीबी है? कहा हाँ मैंने उससे शादी किया है, निकाह किया है, ये मेरा बीबी है। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ तुम्हारा बच्चा है। तो लेके क्यों नहीं जा रही हो? आप दोनों में उम्र का फासला है? हाँ। कितना? 17 साल का। 17 साल? और 47 है। आप 30 हैं और वो 47 साल उनकी उम्र है, तो 17 साल का फासला। भरोसा कर लिया था आपने? मैंने बहुत भरोसा कर लिया, क्योंकि उम्र में ये बड़ा है। और सेकंड जो है, उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। एक आदमी मेरे लिए धर्म चेंज कर दिया, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। तो धर्म चेंज करके थोड़ा ये भी बताइए, चूँकि भाई मुस्लिम धर्म में नमाज भी पढ़नी होती है, रोज़ा रखना होता है, ज़कात निकालनी होती है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो ये सब सिखाया आपने उन्हें? हाँ, वो सब मैंने सिखाया। उन्होंने सारे मुस्लिम धर्म का जो है, टोपी पहनना, पांजामी पहनना, मतलब नमाज पढ़ना, उन्हें सब किया है, सब। आप सोच भी नहीं सकती है। आप देखिए, मैं आपको आपके पास सबूत है नमाज के? नमाज पढ़ते हुए है आपके पास? ये मेरा हॉस्पिटल का फ़ोटो है। क्या ये ज़बरदस्ती है? आप देखिए, प्लीज़ क्लोज करके दिखाइए। ये मेरा जब सीजरिंग हुआ है, उसमें बॉन्ड शोई मेरा हस्बैंड दिया है, जिसमें एक लड़की का ज़िंदगी का सबसे यहाँ होती है मरण और जिंदा होने का एक यहाँ पे रहती है, उस टाइम का फ़ोटो है। देखिए, और भी देखिए इस बच्चा के साथ वो खेल रही है। क्या ये सब ज़बरदस्ती है? ये तो फर्स्ट लुक है बच्चा का, ये सब ज़बरदस्ती है? आप बताइए, ये सब ज़बरदस्ती है? अब तो वो झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। आप देखिए, ये जो टोपी पहन के रखा है, क्या इनको ज़बरदस्ती पहनाया है? मैं दिखा रही हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए, मेरा घर का ही फ़ोटो है। क्या ये सारे ज़बरदस्ती है? मैं उसको पकड़ के रखे ना, उन्होंने मेरे को पकड़ के रखा है। आप देखिए, प्लीज़ देखिए, क्या ये ज़बरदस्ती है? देखिए, ये सब की ज़बरदस्ती है। बहुत सारा फ़ोटो है। देखिए, आपको टोपी वाला फ़ोटो देखिए। ये जो इतनी यहाँ करके पोछ मार के फ़ोटो खींच रही है। ये एक तस्वीर है सौरभ कांत की, जहाँ पर सौरभ ने टोपी पहनी है, स्कल कैप बोलते हैं इसे, नमाज पढ़ते हुए। मुस्लिम धर्म में ये सर ढका जाता है, टोपी पहने हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी पत्नी के साथ में है। पत्नी यानी बांग्लादेशी बीवी सोनिया अख्तर। ऐसे ही कई सबूत हैं सोनिया के पास में। सोनिया की आंखें, सोनिया का चेहरा, सोनिया के अल्फाज, बस एक ही बात कह रहे हैं, इन्हें इंसाफ चाहिए, इन्हें अपने बच्चे का पिता चाहिए, इन्हें अपने हर उस गुजरे हुए लम्हों का एहसास चाहिए जो इन्होंने पूरी तरह से डेडिकेट किए, समर्पित किए सौरभ कांत तिवारी को। और साथ ही इनका, अब क्या चाहती हैं आप? क्या सौरभ जेल जाएं या फिर आपको अपनाएं? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। मेरा बच्चा का पापा है, मैं नहीं चाहती हूँ वो जेल जाए। मैं चाहती हूँ वो स्वीकार कर ले। एक बार फ़ोन मिलाएंगी आप? फ़ोन मिलाना चाहेंगे? एक बार व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फ़ोन मिलाइए ज़रा। ठीक है, मैं मिला करके आप दीजिए, अगर होगा तो मैं एक बार बात कर लूँगा। आप मिलाइए। हाँ करिए प्लीज़। कीजिए। जी, मैं मेरा हस्बैंड को सोनू बुलाती हूँ और कोई बात नहीं, सोना बुलाती ठीक है। हूँ। ठीक है। ये मैंने कॉल मिलवाई, कॉल रिंग जा रही है। दूसरी तरफ
जो कॉल पर होने चाहिए वो हैं सौरभ। सौरभ यानी सोनिया के पति फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप सुन सकते हैं रिंग अभी भी जा रही है। क्या उन्हें फ़ोन उठा करके जवाब नहीं देना चाहिए, अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहिए? सौरभ जी नमस्कार, इंडिया न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ मैं। सौरभ जी, हेलो सौरभ जी। सौरभ जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सौरभ जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही सर क्लियर। हाँ, एक बार सुनने की कोशिश करें, आपकी आवाज़ आ रही है और पूरा इंडिया सुन रहा है। और मेरे साथ अभी सोनिया अख्तर हैं। फ़ोन काट दिया, आवाज़ नहीं आ रही है, फ़ोन काट दिया। और एक बार फिर से मिला लेते हैं, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू होगा, एक बार फिर मिला लेते हैं। अभी भी रिंग जा रही है, फ़ोन पिक नहीं हो रहा। उधर से फ़ोन म्यूट किया गया है, यानी म्यूट करके सुनने की शायद कोशिश की जा रही है। सौरभ जी अब तक आवाज़ आ रही है? सौरभ न तो फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, न जवाब देना चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने सुना कि सोनिया मेरे साथ में है, सोनिया अख्तर यानी उनकी तथाकथित पत्नी, सो कॉल्ड वाइफ मेरे साथ में है, उन्होंने फ़ोन काट दिया। खैर, खबर दिखाना हमारा मकसद है, दोनों पक्ष की बातें आप तक रखना हमारा मकसद है। मैं यहाँ पर कोई जज नहीं बन रहा, कौन सही है कौन गलत इसका फैसला कानून को करने दें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर कोई महिला विदेश से आकर के, बांग्लादेश से आकर के इंसाफ की गुहार लगा रही है तो फिर केस की तह तक जाना बेहद ज़रूरी है। हम केस की तह तक जाएंगे, जितने सबूत भी सोनिया दिखा रही हैं, हर एक सबूत को भी हम आगे क्रॉस चेक यकीनन करेंगे। नमस्ते।